हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने जो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आज मैं आपके लिए एक बढ़िया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं ऑप्शंस के ऊपर। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट रिक्वेस्ट करते हैं सर एक नई सीरीज बनाओ ऑप्शन के ऊपर। बहुत आपने वीडियोस दे रखी हैं पर वो तो बढ़िया है ही, पर आप एक नई सीरीज़ और बनाओ क्योंकि आपका ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, आपकी पकड़ बढ़ रही है, तो आपकी उस नई सीरीज़ में और नया आनंद आएगा। तो आप नई बनाओ, थोड़ा मज़ा आ जाता है। मैंने कहा भाई चलो नई सीरीज़ बनाते हैं। तो ये जो सीरीज़ मैं बना रहा हूँ ये अपने स्टूडेंट्स जो होते हैं, यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं और व्हाट्सएप के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बना रहा हूँ ताकि जब वो हमारी कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उनको फटाक से पूरी सीरीज़ मिल जाए और उनका एजुकेशन बढ़ जाए। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात है, हमारे लिए क्या? भाई खुशखबरी है सबके लिए। जब भी मैं कोई वीडियो लॉन्च करूंगा तो वो मैं फ्री फॉर पब्लिक कर दूंगा। जैसे अब ये वीडियो है, आप मज़े से देखिए। जब दूसरी वीडियो लॉन्च करने वाला हूँ उससे पहले इसको मेंबर्स ओनली बना दिया जाएगा, यानी आप लोगों को भी पूरा टाइम मिलेगा इसको फ्री में एंजॉय करने का। तो साहब आप भी इंजॉय करिए, अपने दोस्तों को भी इंजॉय कराइए, वो आपकी चॉइस है। पर एक बार मेंबर्स ओनली हो गई तो फिर इसको देखने के लिए आपको हमारा मेंबर बनना पड़ेगा। आप मानेंगे कि सर ने बिल्कुल जस्टिफाइड और ऑनेस्टी वाली बात कही है। मानते हैं कि नहीं? कमेंट में बताइए। अब बात करते हैं भाई ऑप्शन का क्या मतलब होता है। ऑप्शन का मतलब होता है, मैडम कह रही है सीरीज का नाम तो बताओ। बिल्कुल, सीरीज का नाम है ऑप्शन की बात MKJ के साथ। ये हमारे एक स्टूडेंट है आमे पाठक, उन्होंने नाम दिया, अच्छा लगा तो मैंने ऑब्जॉर्व कर लिया। और एक स्टूडेंट थे, मैं उसका नाम भूल गया, उन्होंने कहा कि सर रूल्स बनाएंगे ना तो उसमें रखिए आप MKJ टॉक्स फॉर ऑप्शन। तो आज हम बात करेंगे MKJ टॉक्स फॉर ऑप्शन रूल नंबर 1। मंत्र दे रहा हूं मैं आपको, मंत्र कह लीजिए या रूल कह लीजिए, सूत्र भी कह सकते हैं, पर मंत्र या रूल जो भी कह लीजिए। रूल नंबर 1, मंत्र नंबर 1। मंत्र जरा ज़्यादा मज़ेदार वर्ड लगता है। तो भाई मंत्र क्या है? आज इस मंत्र में हम बात करेंगे पुट ऑप्शन की। देखिए साहब, ये जो पुट ऑप्शन होता है ना, ये होता है राइट टू सेल। तो इसमें क्या होता है, जो होल्डर होता है या जो बायर ऑफ ऑप्शन होता है उसके पास एक राइट टू सेल आ जाता है एक पर्टिकुलर प्राइस का, जिस पे वो एंटर करता है। उसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। क्या बोलते हैं? स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस पे वो राइट ले लेता, भी मैं चाहूंगा तो इस रेट पे आपको शेयर बेच सकता हूं। कब? एक्सपायरी पर। उसके पास ये चॉइस होती है, वो चाहे तो बेच दे और उसको लगता है नहीं बेचना तो उसको कैंसिल कर सकता है, लैप्स करा सकता है, और चाहे तो बेच सकता है। उसके पास राइट है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी के पास आप अपनी हेल्थ पॉलिसी लेते हो तो आपके पास राइट आ जाता है ना कि मेरा बीमार हो गया तो मेरे को राइट है इलाज कराने का, मेरी मर्जी है मैं आपसे इलाज कराऊं या ना कराऊं। तो बदले में इंश्योरेंस कंपनी कहती है भाई प्रीमियम तो दो, इलाज तो करा लोगे, कुछ तो दो। इसी तरह जो राइट का जो सेलर होता है, यानी राइट के बायर तो हो गया जो होल्डर है, और राइट के सेलर को हम बोलते हैं पुट का राइटर या पुट का सेलर। वो जो होता है उसको प्रीमियम मिलता है। वो गारंटी देता है कि भाई अगर तू चाहेगा ये राइट एक्सरसाइज करेगा तो मैं तेरा राइट पूरा करूंगा। अब जैसे मान लीजिए करंट प्राइस 100 रुपये है। क्या है? 100 रुपये, राइट। करंट प्राइस 100 रुपये और आपको राइट चाहिए। क्या चाहिए? राइट चाहिए ना, राइट। तो अब राइट टू सेल, अब आप उससे कहते हैं जब करंट प्राइस 100 रुपये चल रहा है कि भाई मुझे राइट टू सेल जो है कितने का चाहिए? 520 का चाहिए हैं। मैं हूं सेलर, आप हो बायर। आप कहते हो भाई मैं राइट तो चल रहा है, कितना बोला था प्राइस चल रहा है? 100 रुपये, 100 रुपये बोल लेते हैं, और आपको राइट चाहिए 120 का। मेरे को है 20 रुपये ऊंचा बेचने का राइट। भैया बाजार में 100 रुपये रेट है, आप तो 20 रुपये ऊंचे का राइट मांग रहे हो। अब हाँ मुझे तो ये रेट चाहिए। तो उनको ठीक है, मुझे 30 रुपये प्रीमियम दो। क्यों? एक तो 20 रुपये आप वैसे ही फालतू मांग रहे हो और 10 रुपये और भी तो दो। मैं क्यों दूं आपको राइट? खाम खा राइट दूं? किस लिए दूं राइट? इंश्योरेंस कंपनी कहेगी नहीं। अब एक बंदा कहता है चलो अच्छा 100 रुपये का स्ट्राइक प्राइस है ना, तो मुझे 100 रुपये का ही राइट दे दो आप। मार्केट प्राइस 100 रुपये है तो स्ट्राइक प्राइस भी 100 रख लेते हैं, मुझे राइट टू सेल 100 का ही चाहिए। तो भी मैं आपसे प्रीमियम मांगूंगा, पर प्रीमियम कम मांगूंगा, क्योंकि आप जो है 100 रुपये का मार्केट प्राइस है और 100 रुपये का ही स्ट्राइक प्राइस है, तो मैं प्रीमियम कम मांगूंगा, 10 रुपये मांग लूँगा, 8 रुपये मांग लूँगा। पर अगर आप ज़्यादा का लेंगे, जैसे 100 रुपये प्राइस है और आप 120 का लेंगे, तो 20 वो और उससे थोड़ा एक्स्ट्रा मुझे आपसे प्रीमियम चाहिए होगा। प्रीमियम जरूर लूँगा। जैसे हट्टा कट्टा आदमी भी इंश्योरेंस कराता है तो इंश्योरेंस कंपनी ये थोड़ी कहती तू तो हट्टा कट्टा बीमार नहीं हो चलते ऐसे प्रीमियम नहीं लेते। वो कहते हैं हट्टा कट्टा है तो क्या प्रीमियम तो दे। बिना प्रीमियम के काम थोड़ी है। इंश्योरेंस कंपनी भजन कीर्तन करने के लिए आई है।
इसी तरह जो पुट का राइटर होता है वो हर बात का प्रीमियम लेता है। मार्केट प्राइस मान लो 100 है और आप 90 का पुट खरीदते हैं तो भी आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, पर प्रीमियम कम हो जाएगा। जितना प्राइस कम होता जाएगा स्ट्राइक प्राइस, मार्केट प्राइस सेम ले लो, मार्केट प्राइस से जितना नीचे का स्ट्राइक प्राइस होगा उतना प्रीमियम कम होगा, जितना स्ट्राइक प्राइस के पास होगा उतना प्रीमियम ज़्यादा होगा, स्ट्राइक प्राइस से ऊपर होगा तो प्रीमियम और ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा। आया समझ में? तो प्रीमियम कौन देता है? बायर। किसको देता है? सेलर को। सेलर को राइटर भी बोलते हैं, बायर को होल्डर भी बोलते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है? देखो मैं आपको समझाता हूं, मैं समझाता हूं। आपको लग रहा है एक पर्टिकुलर शेयर जो है गिर जाएगा, आज उसका 100 रुपये रेट आपको लग रहा है महीने के अंत तक, एक्सपायरी जो होती है लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होती है, आपको लग रहा है लास्ट थर्सडे तक ना बाजार खराब है, बड़ी चक्कर चल रहा है, मार्केट का एनवायरनमेंट खराब है, भले इस प्राइस शेयर का प्राइस 100 रुपये पर महीने के अंत तक ये 80 रुपये का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 80 रुपये हो जाएगा। आपको ऐसा विश्वास है तो आप कहते हो यार ऐसा करते हैं 80 रुपये का हो जाएगा ना, मैं राइट टू सेल ले लेता हूं 90 का। ध्यान से सुनिए, 90 का राइट टू सेल ले लेता हूं। कितने का? 90 का। आपने कहा भाई 100 रुपये का प्राइस है, मुझे राइट टू सेल दे दो 90 रुपये का, मैं तो 100 से कम पे ही कह रहा हूँ। मैं बोला कह तो कम पे रहे हो, बात तो ठीक है 100 का है और तुम तो 90 पे ही कह रहे हो, तो बात तो ठीक है पर प्रीमियम तो थोड़ा चाहिए। तो मैंने आपसे क्या ले लिया? 3 रुपये प्रीमियम ले। मैं चल 3 रुपये दे दे प्रीमियम। अब आपने मुझे 3 रुपये दे दिए और मेरे से गारंटी ले ली कि आप चाहे तो उस शेयर को 90 का बेच सकते हैं। भाई साहब आप धांसू आदमी हैं, आपकी प्रेडिक्शन सही है, आपको सब पता है और सच में मंथ की एक्सपायरी पर यानी लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ शेयर का रेट 80 रुपये आ जाता है। मेरी तो आवाज़ ही रुक गई। पूछो क्यों? क्योंकि मैंने तो तुम्हें वादा कर दिया 90 रुपये का कि मैं 90 रुपये में तुमसे शेयर खरीद लूँगा, तुम्हारे पास राइट टू सेल है, तुम 90 का मुझे बेच सकते हो, यानी मैं 90 का खरीदूंगा और तुम आ जाओगे लास्ट थर्सडे गाना गाते हुए। कौन सा गाना? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, शेयर चाहे 80 का हो जाए आपको 90 पे ले जाना पड़ेगा। तो भैया आप तो अपना नाचते गाजते आ जाओगे कि भैया आप शेयर 80 रुपये का है, कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं 90 का ही दूंगा। अब जिस चीज़ का भाव 80 रुपये का है और आप मुझे 90 का बेच रहे हो तो आपको 10 रुपये का फायदा ना। आप तो बाजार से खरीद लोगे 80 का और मुझे 90 का बेच दोगे, या फिर मैं आपसे कहूँगा ठीक है यार तो 10 रुपये ले ले, क्या मैं तेरे से शेयर तो नहीं लेता, 80 रुपये का भाव है और तेरे पास राइट 90 का है तो 10 रुपये ज़्यादा महंगा बेचने का राइट है, तो 10 रुपये ले ले। तो फ़ायदा क्या हुआ? तुमने 3 रुपये की दिए थे मुझे गारंटी का लेने के लिए, राइट लेने के लिए, और तुम्हारी एक्सपेक्टेशन फिट थी, वो 80 रुपये आ गया, अब मुझे लौटाने पड़े 10, मिले 3 लुटाए 10, 7 की तो मेरी बैंड बज गई, 7 रुपये का मुझे नुकसान हो गया, आपको 7 का फायदा हो गया। पर अगर कहीं शेयर का रेट 90 से ऊपर होता बाजार में, मतलब शेयर का रेट होता 90 से ऊपर, मान लो 100 रुपये रहता, तो फिर आप क्या कहते कि भाई जो चीज़ बाजार में 100 की है आप मुझे 90 की क्यों बेचोगे? आपके पास तो राइट टू सेल है ना 90, आप मुझे 90 का क्यों बेचोगे जो बाजार में उसका भाव 100 रुपये? आपका मैं नहीं करता, कैंसिल कर दे, आप उसे कैंसिल कर दोगे और जो 3 रुपये मुझे आपने दिए थे वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसमें कैच करो कि अगर एक्सपायरी पर भाव 90 या 90 से ऊपर रहता है तो आप तो अपना सौदा कैंसिल कर दोगे और वो 3 रुपये जो मुझे मिला था वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। और 90 से नीचे जितना प्राइस होगा उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन एक्सपायरी पे, वो मुझे आपको देना पड़ेगा। मान लो बाई चांस सोचो सो थी एक्सपायरी पे हाहाकार मच गया, जैसे भी पीछे मार्केट गिरी थी, भाई साहब एकदम बम फट गया और जो रेट है शेयर का गिर के 50 हो गया, आपकी तो लॉटरी लग जाएगी। आप तो ऐसा भंगड़ा पाओगे कि लोग समझ नहीं पाएंगे ये भंगड़ा कर रहा है या गिद्दा। आप तो कमाल कर दोगे भाई साहब। आप कहोगे भैया 50 की चीज़ मैं 90 की बेचूंगा तेरे को, या तो तू 90 में ले ले या पैसे दे दे डिफरेंस। अब मैं कहूँगा 50 की चीज़ है 90 में क्या करूँगा लेके, ले तू 40 रुपये ले ले भाई, या फिर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं 90 रुपये दे के शेयर ले लूँगा, तुम बाजार से 50 का खरीद के मुझे दे दोगे और आपके पास पड़े होंगे तो वही 50 के बाजार में, आप मुझे 90 का बेच दोगे। आपकी तो लॉटरी लग गई 40 की और दिया क्या था आपने? 3 के बदले 40 मिल गए। कितना गुना मिल गया सोचो? 13-14 गुना। तो इसमें थ्योरेटिकली हम ये कहते हैं कि जो ऑप्शन का बायर होता है ना उसका लॉस लिमिटेड है, उसको मैक्सिमम लॉस 3 रुपये का होगा जो उसने प्रीमियम दिया, पर प्रॉफिट अनलिमिटेड है। अगर उसकी प्रिडिक्शन, उसका गैस सही हो जाए और शेयर बहुत ज़्यादा गिर जाए तो किसके कपड़े फटेंगे? सेलर के।
सेलर के ऐसे कपड़े फटेंगे कि सिलवाने के भी पैसे नहीं रहेंगे। इसलिए कहते हैं मतलब सेलर जब मरता है ना तो बुरी तरह से मरता है। और बायर तो भाई साहब पता नहीं क्या पाएगा, भंगड़ा या गिद्दा समझ ही नहीं आएगा। लोग देखते रह जाएंगे, सोचते रह जाएंगे ये डिस्को कर रहा है, क्या कर रहा है, इस तरह का ज़बरदस्त डांस दिखा देगा। और जो आपका सेलर है वो मुंह लटका के बैठ जाएगा। पर अगर रेट एक्सपायरी पे स्ट्राइक प्राइस जिस पे कमिटमेंट है उससे ऊपर का रहा तो जो प्रीमियम मिला था वो सेलर का प्रॉफिट। तो इसमें सेलर का प्रॉफिट जो होता है लिमिटेड होता है, मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड, और लॉस इट कैन बी अनलिमिटेड। जितना शेयर गिर जाएगा उसको उतना नुकसान हो जाएगा। स्ट्राइक प्राइस से जितना नीचे जाएगा उसका नुकसान ही नुकसान होता जाएगा। और जो बायर होता है उसका लिमिटेड लॉस होता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। अब चूंकि सेलर का अनलिमिटेड लॉस है तो स्टॉक एक्सचेंज भी डरता है, क्योंकि सेलर का तो लिमिटेड प्रॉफिट है और अनलिमिटेड प्रॉफिट है बायर का अनलिमिटेड प्रॉफिट है और लिमिटेड लॉस है। जितना प्रीमियम दिया वो प्रीमियम वो पहले दे देता है। तो स्टॉक एक्सचेंज को बायर से कोई गारंटी नहीं चाहिए होती। सेलर को तो प्रीमियम मिलता है और कल को लॉस हो जाए, सेलर भाग जाए, तो स्टॉक एक्सचेंज उसके पीछे भागेगा, ढूंढ के कहां से लाएगा, वो तो गुफा में छुप जाएगा। तो इसलिए स्टॉक एक्सचेंज सेलर से कहता है भाई तू मार्जिन रख दे, तू मार्जिन रख दे सौदे के हिसाब से। जितना रिस्क ज्यादा होगा उतना मार्जिन स्टॉक एक्सचेंज ज्यादा ले लेता है, ताकि कल को सेलर अगर मुकर जाए तो मार्जिन में से पैसे काट के बाकी लुटा देगा। तो स्टॉक एक्सचेंज अपने आप को पूरा सिक्योर रखता है। तो अब सेलर के साथ क्या क्या इवेंट्स इन्वॉल्व हो गए। एक, वो जब पुट सेल करेगा वो एक राइट ग्रांट करेगा किसको, बायर को, बदले में उसको प्रीमियम मिलेगा और कल को वो मुकर ना जाए इसके लिए उसको मार्जिन देना पड़ेगा। और अगर 100 प्राइस बाजार में गिरेगा, एक्चुअल प्राइस गिरेगा तो रिस्क बढ़ेगा तो मार्जिन भी बढ़ेगा। और एक्चुअल प्राइस अगर मार्केट में बढ़ेगा, स्ट्राइक प्राइस से और ऊपर जाएगा, रिस्क कम होता जाएगा तो उसका मार्जिन भी कम होता जाएगा। इसलिए जब एक्सपायरी का वक्त आ जाता है और जब भी मार्केट प्राइस जो है स्ट्राइक प्राइस से नीचे आ जाता है उसको हम बोलते हैं इन द मनी हो गया, पुट इन द मनी हो गया। उसके बराबर रहता है बोलते हैं एट द मनी हो गया। मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस के बराबर है, एट द मनी हो गया। स्ट्राइक प्राइस से ऊपर है तो आउट ऑफ मनी हो गया। तो जो आपका सेलर होता है वो तो यही चाहेगा कि जो प्राइस है, जो पुट है, वो आउट ऑफ मनी हो जाए। तो आउट ऑफ मनी हो जाएगा तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा। इन द मनी होगा तो उसको पैसा देना पड़ेगा किसको, बायर। तो जब आपकी एक्सपायरी में पुट इन द मनी हो जाती है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आप भाग ना सके। तो ये कहानी चलती है शेयर बाजार में। तो सारा मैंने आपको बता दिया, सारी मार्जिन क्या होती है समझा दिया आपको, प्रीमियम क्या होता है समझा दिया, स्ट्राइक प्राइस समझा दिया, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी, सब बातें समझा दी। अब आपको समझना है एक मोटी सी बात कि भाई कौन सी चीज़ किसके लिए अच्छी है। देखिए, जो सेलर होता है उसको फाइनेंशियली मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर पुट इन द मनी चली गई तो उसको लास्ट डे में या तो डिफरेंस देना पड़ेगा या पैसे देके शेयर लेने पड़ेंगे। ये उसके पास चॉइस है। अगर वो पैसे देके शेयर ले लेता है, इसको बोलते हैं फिजिकल सेटलमेंट। जैसे 100 का था मार्केट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस था 90 और उसने 3 रुपये प्रीमियम ले लिया और एक्सपायरी पे रेट हो गया गिरते 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 70 रुपये का, यानी अब उसको 20 रुपये का नुकसान है। 70 रुपये का मार्केट प्राइस में रेट है और 90 की उसकी कमिटमेंट है, तो 20 रुपये का नुकसान है। या तो 20 रुपये दे दे बायर को, छुट्टी करे, इसको कहते हैं स्क्वायर ऑफ। या वो क्या करेगा, 90 रुपये देकर शेयर खरीद लेगा। अगर 90 रुपये देकर शेयर खरीद लेगा तो इसको बोलते हैं फिजिकल सेटलमेंट। और अगर वो 20 रुपये का डिफरेंस दे देगा इसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ। लास्ट डेट में क्या होता है कि जो 20 रुपये का डिफरेंस है इतना ही प्रीमियम रह जाता है। 20 रुपये का है, 19 रुपये 50 पैसे, 20 रुपये 50 पैसे वो, पर उससे पहले प्रीमियम ज़्यादा होता है। इसको इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो गई, स्ट्राइक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस। अगर स्ट्राइक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस जो है पॉजिटिव है तो जो प्रीमियम होता है उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन एक्सपायरी पे लगभग उतना ही हो जाता है। भाई डिफिकल्ट बात है, बार बार देखोगे तभी समझ में आएगा। और अगर मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा है तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो नेगेटिव हो गई, क्योंकि आप कमिटमेंट तो सस्ते पे कर रहे हो ना, नेगेटिव हो गई। पर फिर भी बायर थोड़ा सा प्रीमियम लेता है, तो इसलिए लेता है कि यार मैं गारंटी तो दे ही रहा हूँ ना, कल को गिर जाए फिर मैं तो फंस गया, मैं अब फंसूंगा तो मुझे कुछ पैसे दो। तो ये होती है सारी की सारी ऑप्शन की कहानी। तो जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, जो मार्जिन दे सकते हैं और कल को सौदा जो है एडवर्स हो जाए यानी भाव गिर जाए तो मार्जिन बढ़ जाए उसको मेंटेन कर सकते हैं, वो ही पुट बेचते हैं। और होता क्या है मैं आपको बताऊं, जैसे आज शेयर का भाव 100 रुपये है और जो स्ट्राइक प्राइस है जिस पे आपने सौदा किया वो 90 है, तो 10 रुपये का तो मैं सस्ती चीज़ ही आपको राइट दे रहा हूँ ना, सस्ते रेट का, और मैंने इसके लिए 3 रुपये प्रीमियम दिया। अब यही पोजीशन एंड तक रहती है,
प्राइस मार्केट प्राइस चेंज ही नहीं होता, वो स्ट्राइक प्राइस तो 90 फिक्स ही होता है, मार्केट प्राइस भी 100 पे टिका रहता है। तो ये जो 3 रुपये का प्रीमियम है रोज धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो समय कम होता गया, तो गारंटी का पीरियड कम होता गया ना, इसको बोलते हैं टाइम डिके ऑफ मनी। और लास्ट में जाकर अगर मार्केट प्राइस 100 ही रहा, यानी 90 से ऊपर ही रहा, तो 100 ही रहा, तो उसका प्रीमियम अल्टीमेटली 0 हो जाता है, क्योंकि लास्ट में तो खत्म होगी कहानी। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो आप, 1 साल की लोगे एक बारी में तो कम प्रीमियम देना पड़ेगा, 2 साल के लोगे तो और ज़्यादा देना पड़ेगा, 10 साल के लोगे तो और ज़्यादा। तो जितना लंबा पीरियड होगा दूर, जितना एक्सपायरी दूर होगी, उतना प्रीमियम ज़्यादा होगा। अगर एक्सपायरी नज़दीक आती जाएगी, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, प्रीमियम जो है कम होता जाता है, उसको बोलते हैं टाइम डिके। तो जो बड़े मजबूत लोग होते हैं वो पुट्टों को बेचते हैं, प्रीमियम लेते हैं और उसके बाद वेट करते रहते हैं, उम्मीद करते हैं पुट जो है आउट ऑफ मनी हो जाएगी और विद टाइम डिके धीरे धीरे प्रीमियम 0 की तरफ चला जाएगा और उन्हें बैठे बैठे मुनाफा हो जाएगा। और जो पुट के बायर होते हैं वो प्रिडिक्शन करके चलते हैं, अगर उनकी प्रिडिक्शन उल्टी हो जाए, यानी उनको उम्मीद थी कि बाजार गिरेगा, बाजार नहीं गिरता, तो उन्होंने जो प्रीमियम दिया होता है वो मिट्टी हो जाता है। तो ऐसा देखने में आया कि जो श्रूड पुट सेलर होते हैं वो 95% टाइम, 90% टाइम उनका जो डिसीजन है ठीक ही रहता है, यानी पुट आउट ऑफ द मनी होती है, प्रीमियम उनको मिल जाता है। 10% टाइम वो फंस जाते हैं और वो फिर या तो पुट की डिलीवरी ले लेते हैं, जिसको फिजिकल सेटलमेंट कहते हैं, या डिफरेंस देके उसको स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि पुट के ट्रेड में 90% टाइम बेनिफिट किसको होता है? सेलर को, और 10% टाइम बेनिफिट किसको होता है? बायर। अब अपने अपने नजरिए, बायर तो वो है जिसके पास पैसे कम है, वो सेल तो कर ही नहीं सकता, तो बाय कर लेता है। बाय में क्या होता है कि रिस्क तो होता है, लेकिन उसमें वही बात है, 1 सुनार की 100 सुनार की 1 लोहार की। 100 बार मैं जीत गया, एक बार आप कई बार इतना मोटा पैसा जीत जाते हैं कि सारे लॉस ही कवर हो जाते हैं। पर जो पुट बायर होता है वो बेसिकली स्पेकुलेट कर रहा होता है, और पुट सेलर जो होता है वो धंधा कर रहा होता है, बिजनेस कर रहा होता है। इसलिए मेरा डायलॉग है, लाला की अंटी में माल होगा तो लाला धंधा करेगा ना। यानी पुट तो वही बेच सकता है ना जिसकी अंटी में, यानी जिसके पास पैसा होगा, और जो स्पेकुलेट करेगा वो बायर बनेगा। अब ये आपको फैसला करना होता है कि आपने बायर बनना है या सेलर बनना है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम सेलर होता हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़े पैसे होते हैं, मैं उसकी हेल्प से पुट बेचने पे विश्वास रखता हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि मुझे नुकसान नहीं होता है। नुकसान परसेंटेज वाइज कम बार होता है, पर हो जाता है। इस बार मेरी कई सारी पुट इन द मनी होगी, LNT की होगी पुट इन द मनी, मेरी इसी जो भी अप्रैल की एक्सपायरी गई थी, LNT की हो गई, मेरी इंडसइंड बैंक की होगी, REC की भी हुई थी, लास्ट में उसमें बच गया। तो 2 मेरी पुट, एक और भी हुई थी, मैं भूल गया नाम, एक और कौन सी थी, 2 ही हुई थी, तीसरी REC थी, उसमें से मैं बच गया। और इवन मेरी आइडिया की भी हो रही थी, उसमें से भी बच गया। अब कई बार बच्चों को समझ नहीं आता कि पुट इन द मनी हो गई है तो फिर सेलर को प्रॉफिट कैसे हुआ, बायर को लॉस कैसे हुआ। मैं ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि लॉजिक समझा रहा हूँ। 100 रुपये का मार्केट प्राइस है, 90 की आपने पुट बेची और बदले में मुझे 3 रुपये, मैंने 90 की पुट बेची, आपने खरीदी, बदले में आपने मुझे 3 रुपये दे दिए। अब एक्सपायरी के वक्त जो प्राइस है गिरता गिरता 90 से कम होकर 89 हो गया। तो अब 89 का जिस चीज़ का प्राइस है, आपके साथ मेरा कमिटमेंट 90 का है, तो मुझे 1 रुपये का नुकसान हुआ ना, तो मैं आपको 1 रुपया लौटाऊंगा। पुट तो इन द मनी हो गई क्योंकि मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से कम आ गया, और वो 1 रुपये नीचे आया तो मुझे आपको 1 रुपया देना है, या 90 रुपये में डिलीवरी लेनी है। मान लो मैंने आपको 1 रुपया दे दिया, स्क्वायर ऑफ कर दिया, वो 1 रुपया ले ले, तो मुझे तब भी 2 का फायदा हो गया ना। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे 3 लिए थे, 1 लौटा दिया, 2 का फायदा होगा। मुझे नुकसान कब होगा? कि जब मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से जितना मुझे प्रीमियम मिला उससे ज़्यादा नीचे आ जाए। आपसे प्रीमियम मिला 3 रुपये से ज़्यादा नीचे आ जाए, 90 में से 3 घटाओ 87 से ज़्यादा नीचे आ जाए, मान लो 85 आ जाए, तो मुझे लॉस हो जाएगा, क्योंकि मुझे आपको 5 लौटाने पड़ेंगे। वो मिले थे आपसे 3, तो 2 का नुकसान। मान लो 88 है तो 2 लौटाऊंगा, पर मिले थे 3, 1 का प्रॉफिट। तो ये आपको बात समझनी। तो पुट अगर इन द मनी हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि आपको सदा लॉस होता है। अगर पुट इन द मनी होगी, जो लॉस देना पड़ रहा है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो प्रीमियम से कम है, तो भी आपको प्रॉफिट होगा। जैसे मैं इस बार आइडिया के में हुआ था, आइडिया की पुट मैंने बेची थी 70 पैसे में, उसका रेट गिर गया तो मैंने 40 पैसे में स्क्वायर ऑफ कर दिया। वो जबकि रेट 9 से कम आ गया, तो 9 की पुट बेची थी, तो मैंने 40 पैसे, उस दिन लास्ट डे में 8 रुपये 60 पैसे के आसपास का रेट था, तो मैंने 40 पैसे देकर स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो 70 की बेची थी, 40 पैसे देने पड़े, तो 30 पैसे मुझे प्रॉफिट हो गया ना उसमें। 70,000 शेयर थे, 21,000 का प्रॉफिट हो गया। तो इन द मनी का जरूरी नहीं मतलब लॉस हो जाए। इन द मनी में लॉस तभी होगा जब मार्केट प्राइस प्रीमियम से ज़्यादा गिर जाएगा। अब ये बात भी आपको क्लियर होगी भाई साहब। पूरी ना आपको PhD कराइए, PhD। तो ये जो मैंने बताया कार्यक्रम, ऑप्शन की बात MKJ के साथ, और पहला रूल
एमकेजे टॉक्स फॉर ऑप्शन रूल नंबर 1 पुट का। अब इसको समराइज कर लीजिए। रूल नंबर 1 का निष्कर्ष ये है, अगर आपको अपने एक्सपेक्टेशन पे पूरा कॉन्फिडेंस हो, पैसे ना हो, तो ही आप पुट को बाय करें। और कॉन्फिडेंस क्या हो कि बाजार गिरेगा, अच्छा खासा गिरेगा, मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से काफी नीचे आ जाएगा, तभी आप पुट को बाय करें। और अगर आपके पास पैसे हैं मार्जिन देने के लिए, आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, आपके पास अच्छा खासा मोटा प्रॉफिट है, आप डिलीवरी उठा सकते हैं, आपको चिंता नहीं है, तो आप पुट सेल करिए, पर उसी की सेल करिए जिसका आपको लगे बाजार में रेट ज़्यादा नहीं गिरेगा। भाई ज़्यादा गिरेगा तो फिर अल्टीमेटली आपको नुकसान तो है ही ना, पर ये अलग बात है कल को बढ़ जाए, वो एक अलग विषय। तो आज मैंने आपको ब्रीफिंग दी है, उसका थंब रूल बता दिया है, आप बायर बन सकते हैं। बायर बनने का एक और मैं टिप दे देता हूँ, एक और बात बता देता हूँ। बायर अगर आप बनते हो तो जल्दी स्क्वायर ऑफ करिए। जितना लेट स्क्वायर ऑफ करेंगे ना, टाइम डिके की वजह से प्रीमियम ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, आपको ज़्यादा पैसे वापस नहीं मिले। तो फर्स्ट इंस्टेंस पे जब आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा हो, निकलने की कोशिश करिए, लास्ट तक वेट मत करिए, लास्ट में बाजार बदल जाता है। और जो सेलर होते हैं उनकी तो चॉइस है, लास्ट तक भी कर सकते हैं। अच्छी चीज़ है, डिलीवरी आ भी गई तो पैसे देकर डिलीवरी ले लेंगे, भाई खरा सोना खरीदा है, फिर रेट बढ़ जाएगा तो बेच देंगे। तो जल्दी जल्दी अगर सेलर स्मार्ट लोग होते हैं तो उनको नुकसान नहीं होता। अब आप बताइए आपको मज़ा आया कि नहीं आया? आया तो फटाफट ठोको लाइक। और अगर आप, ये तो आपको थियोरिटिकल वीडियो दिए, ऐसे ढेरों वीडियो आप देखना चाहते हैं जिस तरह की ये है मेंबर्स ओनली, तो आप देख रहे हैं सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए, आपको सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान मिल जाएंगे। उसमें 2 प्लान है जो ऑप्शन से रिलेटेड है, प्लैटिनम और ओपल। प्लैटिनम हर आदमी के लिए है, ओपल जाबाज लोगों के लिए। और यही चीज़ें आप व्हाट्सएप पे सीखना चाहे तो वहाँ भी 2 प्लान है, रूबी और बैरल। रूबी हर आदमी के लिए है, बैरल जाबाज लोगों के लिए। सारी वीडियो आपको मिलती हैं, आप वीडियो वॉच करेंगे और उसके साथ साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मिलते हैं, वो भी अगर आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन करते हैं तो 1 साल के लिए। यूट्यूब पे मंथली प्लान है, मंथली प्लान तक आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मिलते रहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। सारी एजुकेशन है, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, जिनसे आपको ढेरों आइडिया मिलते हैं। आपको ये भी सीखने को मिलता है कि सर किस तरह से ट्रेड करते हैं, कैसे स्क्वायर ऑफ करते हैं, क्या उनका प्रॉफिट है, डेली प्रॉफिट एंड लॉस, मंथली प्रॉफिट एंड लॉस, सब चीज़ें बताता हूँ, कितना रिस्क हुआ, कितना नुकसान हुआ। तो बिना नुकसान, बिना खतरा लिए आप एक मैच देख सकते हैं कि सर कैसे मैच खेल रहे हैं। उससे धीरे धीरे मैच देख देख के एक अच्छे क्रिकेटर आप बन सकते हैं, प्लेयर बन सकते हैं। और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप अपनी ट्रेड कर सकते हैं। तो टाइम गंवाने का वक्त नहीं, इस वक्त बाजार में फुल टॉस वोलेटिलिटी है, सही टाइम है जब आपको मेरे ये सब प्लान्स ज्वाइन करने चाहिए। लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करिए। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और मैं बता दूं, व्हाट्सएप का नंबर है 7011-323-077 और नीचे जो है लिंक भी दिया हुआ है मैंने अच्छी किताबों का। वैसे ज़रूरत नहीं है, वीडियो में किताबों से ज़्यादा अच्छा पढ़ाता हूँ। उसके अलावा एक डीमैट अकाउंट का लिंक दिया हुआ है मैंने आपको, उसी से खुलवाइए, मैं भी वो यूज़ करता हूँ। प्रभु ने चाहा तो आपके नोट छपेंगे। और ये आ गया मेरा टेलीग्राम चैनल, इसको जरूर ज्वाइन करिए। इसको जिसने ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगल वाला जिंगल वाला। इसी के साथ फाइनल बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।